आप देख रहे हैं जनता मंच। केंद्र सरकार में कार्यरत 30 लाख से अधिक कर्मचारियों में पेंशन को लेकर फिर से बहस तेज हो गई है। सरकार की ओर से एनपीएस ऑप्ट करने वाले कर्मियों को यूपीएस में शामिल होने के विकल्प के लिए 30 जून तक का समय दिया गया है। केंद्र सरकार के 30 लाख कर्मचारियों में से 30,000 कर्मचारी भी यूपीएस नहीं अपनाना चाहते हैं, बल्कि पुरानी पेंशन स्कीम यानी कि ओपीएस को वापस लाने के लिए कर्मचारी संगठनों में हलचल तेज हो गई है। वर्तमान में केंद्र सरकार के अधीन वाले ज्यादातर कर्मचारी नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस के तहत आते हैं, जो वर्ष 2004 से लागू की गई थी। इस स्कीम में पेंशन तय नहीं होती, बल्कि कर्मचारी और सरकार दोनों का योगदान एक फंड में जाता है, जिसे शेयर बाजार और अन्य साधनों में निवेश किया जाता है। वहीं यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सरकार द्वारा समर्थित पेंशन योजना है, जो कर्मचारियों के लिए बाजार से जुड़ी एनपीएस की जगह एक स्पेसिफिक पेंशन भुगतान की गारंटी देती है। केंद्र सरकार में पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को वापस लाने को लेकर एक बार फिर कर्मचारी संगठनों में हलचल तेज हो गई है। इसका कारण है कि सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत आने वाले कर्मचारियों को 30 जून 2025 तक यूनिफाइड पेंशन स्कीम में शामिल होने का विकल्प दिया है, लेकिन अब तक इसमें अपेक्षित रुचि देखने को नहीं मिली है। डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल, नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के अध्यक्ष के अनुसार यूनिफाइड पेंशन स्कीम का सबसे अहम पहलू यह है कि पेंशन लाभ इस बात पर निर्भर करता है कि रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी कितने साल जीवित रहता है। यदि कोई कर्मचारी 30 से 35 साल की सेवा के बाद रिटायर होकर यूपीएस से अंशदान निकाल लेता है, तो उसे औसत अंतिम वेतन का केवल 30% पेंशन मिलेगा, जबकि पत्नी को मृत्यु की स्थिति में महज 18%। ऐसे में एनपीएस जितनी पेंशन पाने के लिए रिटायर व्यक्ति को कम से कम 16 साल तक जीवित रहना जरूरी होगा। ऐसे में कर्मचारी अब फिर से हल्ला बोल करने की तैयारी में जुट गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता मंच। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिए गए स्क्रीन पर हमारे जनता मंच चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें।